हेलो क्लास 10th के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर, के शॉर्ट सेंस करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चंस को समझें, याद करें। सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स कैसे मर गया? तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। When someone knocked at the door, जब किसी ने दरवाजे को खटखटाया, मैक्स fearing it, तो मैक्स इससे डर गया। टू बी द पुलिस, उसको ये लगा, वो उसको अंदर ये डर आया कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है वो पुलिस हो। जंप आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से कूदा, एंड डाइड, और मर गया। तो बच्चों यहाँ पे मैक्स के साथ वाज लगा लेना, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, मैक्स वाज फीयरिंग इट टू बी द पुलिस, जंप आउट ऑफ द विंडो एंड डाइड। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम एंड व्हाई? जो मैक्स था वो कमरे में अंदर कैसे आया और क्यों? तो मैक्स हैड कम इनटू द रूम यूजिंग अ पास की। जो मैक्स था वो कमरे में एक पास की का इस्तेमाल करते हुए अंदर आया। ही हैड कम टू गेट द सीक्रेट रिपोर्ट, और उस वो जो सीक्रेट रिपोर्ट थी, यानी वो जो एक गुप्त रिपोर्ट थी, गुप्त खबर थी, उसको पाने के लिए आया था। अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल्स के बारे में, विच ही वाज श्योर वाज विद ऑजेबल, उसे ये बात का निश्चय था, उसे पता था कि वो ऑजेबल के पास थी। तो आई होप ये भी आंसर समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर व्हाट रीजन फॉलर कम टू मीट ऑजेबल? वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम? जो फॉलर था वो किस कारण से ऑसबल से मिलने आया था, और क्या वह उसमें सफल हुआ? तो चलो देख लेते हैं आंसर को। फॉलर केम टू मीट ऑजेबल, जो फॉलर था वो आसबल से मिलने आया था। अ सीक्रेट एजेंट, जो एक सीक्रेट एजेंट था। टू नो, ये जानने के लिए, हाउ ही टेक्स और हैंडल हिज टास्क बीइंग एन एजेंट, कि वो किस तरह से अपने एजेंट होने के जो टास्क है, जो कार्य हैं, उनको कैसे हैंडल करता है, किस तरह से उनको वो पूरा करता है, किस तरह से वो उनको हैंडल करता है, मतलब किस तरह से उन सब कामों को वो निभा लेता है, किस तरह से वो अपने एजेंट रहने के जो कर्तव्य है उनको पूरा करता है। यस, हाँ, इन द एंड, अंत में, ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के, ही वाज सक्सेसफुल इन हिज एम, वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता है। तो फॉलर कम टू मीट ऑजबल, अ सीक्रेट एजेंट, टू नो हाउ ही टेक्स और हैंडल हिज टास्क बीइंग एन एजेंट। यस, इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही वाज सक्सेसफुल इन हिज एम। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अगर आपको आंसर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड फॉलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट आजबल? जब वह आजबल से मिला, जो फॉलर था, तो वो उसने निराशा क्यों महसूस की? तो फॉलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फॉलर ने निराशा महसूस की, व्हेन, जब, ही मेट आजबल, जब वह आजबल से मिला, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट आजबल, उसने ये सोचा कि जो आजबल है वाज अ सीक्रेट एजेंट, कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट, और उसके ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी, यानी उसकी जो मोटा शरीर था उसके कारण, एंड अमेरिकन एक्सेंट, और उसके अमेरिकन एक्सेंट के कारण। तो उसके अमेरिकन एक्सेंट, यानी वो जो बोलता था, तो कई बार ऐसा होता है, जो हमारी मदर टंग होती है ना, हमारे जो टंग है ना, वो हमारी भाषा के अनुसार सेट हो जाती है। जैसे कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी भोजपुरी बोलने वाला व्यक्ति हो, उससे अगर आप हिंदी बुलवाएंगे तो वो ठीक से नहीं बोल पाता, जबकि वो शब्द उसे पता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसकी जो टंग है ना, वो कहीं न कहीं स्लिप करती रहती है, और उसके एक्सेंट से आप समझ जाते हो कि ये अपने आप में कौन है।
कहाँ का है, किस भाषा को बोलने वाला है, तो उसी को एक्सेंट कहते हैं। तो कहते हैं फॉलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑजबल। फॉलर ने निराशा महसूस की जब वो ऑजबल से मिला, बिकॉज क्योंकि ही थॉट ऑजबल वाज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि उसने सोचा कि जो ऑजबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी एंड अमेरिकन एक्सेंट, उसके मोटे शरीर और अमेरिकन एक्सेंट की वजह से वो ऐसा सोचा या महसूस कर पाया। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड ऑजबल गेट रिड ऑफ मैक्स। ऑजबल, जो ऑजबल था वो मैक्स से उसको कैसे छुटकारा मिला। तो ऑजबल गॉट रिड ऑफ मैक्स बाय यूजिंग क्लेवरनेस। ऑजबल मैक्स से छुटकारा पा सका बाय यूजिंग क्लेवरनेस, यानी अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके। ही टोल्ड मैक्स अबाउट द बालकनी, उसने मैक्स को बालकनी के बारे में बताया। मैक्स गॉट कन्विंस्ड अबाउट द स्टोरी, और जो मैक्स था वो उसकी कहानी से कन्विंस्ड हो गया, यानी सहमत हो गया, मान गया। एंड हेंस व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, और इस प्रकार जब किसी ने दरवाजे को खटखटाया, ही रैन टुवर्ड्स द बालकनी, तो वह दौड़कर बालकनी की तरफ गया, टू हाइड यानी छिपने के लिए, एंड फेल डेड, और गिरा और मर गया। तो गिर के मर गया, वहां छिपने के लिए गया और वहां गिर के मर गया, वहां दरवाजे थे नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑजबल व्हेन ही सॉ मैक्स इन द रूम, कि ऑजबल के क्या रिएक्शन थे जब उसने मैक्स को कमरे में देखा। तो ऑजबल गॉट अ शॉक टू सी मैक्स इन हिज रूम, तो ऑजबल बिल्कुल भौचक्का हो गया मैक्स को देखकर इन हिज रूम, अपने कमरे में। मैक्स आल्सो हैड अ पिस्टल विथ हिम, मैक्स जो था उसने एक पिस्टल ले रखी थी अपने साथ। सो ऑजबल डिड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग, इसलिए ऑजबल ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, उसको पता था कि वो मार सकता है। ही जस्ट केप्ट हिमसेल्फ कूल एंड काम, और उसने बस स्वयं को मालूम है बिल्कुल शांत और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आराम से, बिल्कुल कूल एंड काम रखा, यानी बिल्कुल ठंडा रखा, शांत रखा। फूल्ड मैक्स, और उसके बाद उसने मैक को फूल बनाया, फूल बनाने का मतलब मूर्ख बनाया, बाय यूजिंग हिज ब्रेन, यानी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने के द्वारा करके उसने मैक्स को मूर्ख बना दिया। तो आई होप ये भी आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, डिस्क्राइब मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैक्स एक सीक्रेट एजेंट है, इसको डिस्क्राइब करो, इसका वर्णन करो। तो ही वाज स्लेंडर, वह बहुत कमजोर था, लिटिल लेस देन टॉल, और वो थोड़ा कम लंबा था। ही अपीयर्ड क्राफ्टी एंड हैड पॉइंटेड countenance of a fox. There was nothing especially menacing about him except his pistol. तो ही अपीयर्ड क्रेफ्टी, वह थोड़ा सा धूर्त दिखता था, एंड हैड पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसकी जो शक्ल थी ना वो एक लोमड़ी जैसी थी, लोमड़ी से मिलती थी। देयर वाज नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, और उसके पास और कुछ भी खतरनाक नहीं था एक्सेप्ट हिज पिस्टल, यानी उसकी पिस्टल को छोड़कर, उसकी बंदूक को छोड़कर उसके पास कुछ भी और खतरनाक चीज नहीं थी। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वाज इट प्री प्लान, कि वास्तव में कौन था जो दरवाजे को खटखटा रहा था। वाज इट प्री प्लान, क्या ये प्री प्लान था। तो हेनरी, अब वेटर, जो हेनरी था वो एक वेटर था। वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वास्तव में वो दरवाजा खटखटा रहा था। नो नहीं, इट वाज नॉट अ प्री प्लान, ये प्री प्लान नहीं था, यानी पहले से सुनियोजित नहीं था, बल्कि ऐसे ही अचानक से हो गया, सडनली वो आया और उसने दरवाजा खटखटाया, उसको लगा कि पुलिस है। तो हेनरी अ वेटर वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, नो इट वाज नॉट अ प्री प्लान। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय ऑजबल अबाउट द बालकनी, कि किस प्रकार की कहानी नरेटेड बाय ऑजबल, ऑजबल के द्वारा नरेट की गई, अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में। तो अब इसके बारे में तो कुछ बताना पड़ेगा ना। ऑजबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट द बालकनी, ऑजबल ने एक कहानी बनाई, एक स्टोरी बनाई
अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में, दैट की देयर वाज अ बालकनी की वहाँ पर एक बालकनी है, जस्ट बिलो द विंडो, खिड़की के ठीक नीचे, ऑफ हिज रूम, उसके कमरे के, एंड लास्ट मंथ, और पिछले सप्ताह, टू एन अननोन पर्सन हैड इंटर द रूम, उसके पिछले महीने एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में आ गया था, थ्रू दैट बालकनी, यानी उसी बालकनी के द्वारा। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट की द बालकनी वाज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूम, कि जो बालकनी है ना वो दूसरे कमरे का भाग है, यानी दूसरे कमरे की बालकनी है, लेकिन मेरे कमरे से करीब होने की वजह से वहां से एक व्यक्ति आ गया। तो उसने जब ये बताया ना तो उसको लगा कि जो बालकनी है ना वो एक ऐसी जगह है जहां से इस घर से निकला जा सकता है, बाहर जाया जा सकता है। इसी वजह से वो बालकनी की तरफ गया और जंप कर गया, विंडो के पास गया और जंप कर गया। उसको लगा बालकनी होगी, अब वहां बालकनी थी नहीं, छज्जा था नहीं, तो वो जाके सीधे नीचे गिर गया और मर गया। तो इसी वजह से तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा आंसर बड़ा हुआ, लेकिन अब मजबूरी थी क्योंकि हमको पूरी कहानी को, उसकी थीम को समझाना था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे लेसन का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, यानी मैक्स के जो अपीयरेंस था, यानी उसका जो उसका हुलिया था वो कैसा था, उसका वर्णन करो। तो मैक्स वाज अ सीक्रेट एजेंट, जो मैक्स था वो एक सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, लेकिन वह सीक्रेट एजेंट की तरह दिखता नहीं था। ही वॉज टू थिन, वह बहुत ही दुबला पतला था, एंड हैड अ एवरेज हाइट, और उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी, एवरेज ही थी। देयर वॉज नथिंग मिनेंसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, और उसके पास कुछ भी, उसकी बंदूक को छोड़कर कुछ भी उसके पास खतरनाक चीजें नहीं थी। तो इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। मैक्स वाज अ सीक्रेट एजेंट, जो मैक्स था वो एक सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, लेकिन वह सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता था। ही वॉज टू थिन, वह बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था, एंड हैड अ एवरेज हाइट, और उसकी हाइट भी कम थी। देयर वॉज नथिंग मिनेंसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, और उसके पास कुछ भी खतरनाक नहीं था उसकी बंदूक को छोड़कर। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर पसंद आए होंगे, अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको जाके आप रिपीट करके देख सकते हो। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आपकी क्लास का कोई भी वीडियो डालें इंग्लिश से रिलेटेड तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।